अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्टोरल सिस्टम्स की। हमें समझना है कि इलेक्टोरल सिस्टम क्या है और कौन से मुख्तलिफ इलेक्टोरल सिस्टम्स है। सबसे पहले अगर देखा जाए कि इलेक्टोरल सिस्टम क्या है, इसका मतलब हुआ कि कौन से मेथड्स हैं, कौन से तरीके हैं जिन तरीकों से हम इलेक्शन कंडक्ट करते हैं। ठीक है ना। द वेज द मेथड्स टू कंडक्ट द इलेक्शंस आर कॉल्ड इलेक्टोरल सिस्टम्स। पहला इलेक्टोरल सिस्टम है जिसको हम कहते हैं FPTP। FPTP जो है इट इज फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जो ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, ये कौन सा इलेक्टोरल सिस्टम है या ये कौन सा तरीका है इलेक्शंस का। ठीक, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में सबसे पहले हमें याद रखना है कि जो एक मुल्क होता है, एक कंट्री होती है, जहां पे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम चल रहा हो, जहां पे इलेक्शंस का ये तरीका चल रहा होगा, वहां पे क्या किया जाता है, पूरे मुल्क को डिवाइड किया जाता है इनटू ए नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक, एक मुल्क को डिवाइड किया जाता है मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर को, और वी कैन से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक कैंडिडेट को इलेक्ट किया जाता है। ठीक है ना। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसमें कंट्री को डिवाइड किया जाता है इनटू नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी वन कैंडिडेट इज इलेक्टेड। ठीक, असल में ये कौन सा तरीका है। ठीक, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर 2-3 कैंडिडेट्स इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे A, B, C और D, अगर ये 4 कैंडिडेट्स जो है ये किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो तरीका क्या है कैसे ये इलेक्शन जीत सकते हैं इनमें से कोई एक। ठीक, यहां पे क्या किया जाता है, देखा जाता है कि फ्रॉम ऑल द कैंडिडेट्स किस कैंडिडेट ने मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स हासिल की। ठीक है ना, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ठीक, मतलब सबसे पहले या सबसे ज्यादा वोट्स किसको मिल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में। मिसाल के तौर पे अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ए को 60 वोट्स मिल रहे हैं, इसको 30 मिल रहे हैं, इसको 55 और इसको 40 वोट्स मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो सिंपल देखा जाएगा कि यहां पे सबसे ज्यादा वोट्स किसको मिल रहे हैं, ही विल बिकम द विनर, जिसने ज्यादा वोट्स हासिल किए होंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ठीक है ना, तो इसी तरह अगर इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। याद ये बात पहले रखने में कि जो इंडिया है, इंडिया में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अप्लाई हो रहा है, मतलब यहां पे यही इलेक्शन का मेथड चल रहा है। यहां पे भी कंट्री को, पूरे भारत को डिवाइड किया जाता है इनटू नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इंडिया में अभी 543 है, ये बढ़ भी सकता है। तो जो ये 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, याद रखिए फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली वन कैंडिडेट इज इलेक्टेड। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक कैंडिडेट को इलेक्ट किया जाता है, और उसी कैंडिडेट को कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट किया जाता है जिस कैंडिडेट को अदर कैंडिडेट से ज्यादा वोट्स होंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ठीक है, उसके बाद एट लास्ट जब गवर्नमेंट बनानी पड़ती है ऐसे सिस्टम में, गवर्नमेंट कैसे बनती है, गवर्नमेंट बनती है कि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स होता है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स, जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स होता है उसमें से आधे से ज्यादा सीट्स जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास होंगी। ठीक है ना, जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है, उस टोटल नंबर ऑफ सीट्स में से आधे से ज्यादा जिस पॉलिटिकल पार्टी ने हासिल की होंगी, उसी पार्टी के लीडर को बनाया जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर 543 टोटल सीट्स है, तो इनको डिवाइड बाय 2 करना है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 272 कुछ ऐसा ही होगा, तो 272 या 273 सीट्स जिस पार्टी को मिलेंगे 543 में से, ठीक, उस पार्टी के लीडर को बनाया जाता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक, तो
ये है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। सिंपल, कई बातें याद रखनी है इसमें कि एंटायर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक कैंडिडेट को इलेक्ट किया जाता है, वही कैंडिडेट इलेक्ट होता है जिसको बाकी कैंडिडेट से ज्यादा वोट्स होंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ठीक है। और फाइनली उसके बाद क्या होता है कि फिर देखा जाता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी की जो सीट्स है, इसमें ये नहीं बताया जाता है कि ज्यादा सीट्स किसके पास है। फॉर एग्जांपल अगर 543 सीट्स है तो फिर देखा जाएगा कि ज्यादा सीट्स किस पार्टी ने ली है। ऐसे यहाँ पे इलेक्शन नहीं होता है, फिर यहाँ पे देखा जाता है कि क्लियर कट मेजोरिटी किसके पास है, या हम बोल सकते हैं कि आधे से ज्यादा सीट्स किस पॉलिटिकल पार्टी ने ली, उसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, ठीक है ना। ये था फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। उसके बाद इलेक्शन का दूसरा मेथड है जिसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, या तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में एंटायर कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मान के चलते हैं, इधर the whole country is considered as one constituency or the country is divided into a number of constituencies, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, याद रखिए यहां पे क्या होता है, जो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, जब इलेक्शन होते हैं तो देखा जाता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी के पास कितने परसेंट ऑफ वोटर्स हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी के पास कितने परसेंट ऑफ वोटर्स है, और जितनी परसेंटेज ऑफ वोटर्स एक पार्टी को होगी उतने परसेंट उसको सीट्स मिलेंगी, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है एबीसी, ठीक है ना, कोई पॉलिटिकल पार्टी है और इस पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन में 40% वोट्स हासिल किए, 40% वोट्स हासिल किए किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन में, ठीक है ना। तो इनको कितनी सीट्स मिलेगी, ठीक है ना, हाउ मेनी सीट्स विल बी गिवन टू दिस पॉलिटिकल पार्टी, जो 40% ऑफ द सीट्स होगी वो इसको मिल सकती है, ठीक है। क्योंकि यहां पे लिखा है ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, द परसेंटेज ऑफ वोट्स जो है उसी के हिसाब से इस पॉलिटिकल पार्टी को फिर सीट्स मिलेगी आगे जाके, ठीक है। जिस पार्टी ने 10% वोट्स लिए उसको 10% सीट्स मिलेंगी, जिस पार्टी ने 20% वोट्स हासिल किए उसको मिलेंगे 20% सीट्स भी, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ वोट जो होता है ना, परसेंटेज ऑफ वोट्स के हिसाब से ही परसेंटेज ऑफ सीट्स फिर दिया जाता है, किसमें, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में। जो ये वाला सिस्टम था फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ वोट्स अगर कम भी हो, ठीक है ना, अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करेंगे जो पहले 2-3 इलेक्शन हुए 1952 में, 1957 में ना, या 1962 में, ठीक है ना, जो ये पहले 3 इलेक्शन थे उन इलेक्शन में कांग्रेस को मिल रहा था हार्डली 50%, 48% ऑफ द वोट्स, लेकिन सीट्स उनको मिल रही थी 70% से ज्यादा, ठीक। तो यहां पे इसमें जो ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, यहां पे जब गवर्नमेंट बनानी होती है तो वोट्स को नहीं देखा जाता है बल्कि यहां पे सीट्स को देखा जाता है, ठीक। लेकिन जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, यहां पे इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन होने के बाद देखा जाता है किस पॉलिटिकल पार्टी ने कितने परसेंट ऑफ वोट्स लिए, फिर एज पर परसेंटेज ऑफ वोट्स उसको परसेंटेज ऑफ सीट्स मिल रही है, ठीक। तो ये था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में दो चीजें हमें याद रखनी है, या दो टाइप इसकी हैं, एक है पार्टी लिस्ट सिस्टम, दूसरा है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। याद रखिए ये जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, ठीक, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ये इलेक्टोरल सिस्टम है, ठीक। और जो पार्टी लिस्ट सिस्टम है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है, ये इसके टाइप है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के। पार्टी लिस्ट सिस्टम में क्या होता है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है। देखिए पार्टी लिस्ट सिस्टम में क्या है, सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि जो पार्टी लिस्ट सिस्टम है ये एक टाइप है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का। उसके बाद ये बात याद रखनी है कि इन पार्टी लिस्ट सिस्टम जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, दे फ्रेम द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, ठीक है। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होगी वो एक लिस्ट बनाती है अपनी कैंडिडेट्स का, ठीक है ना। यहां पे एक लिस्ट बना दिया, ठीक, और उस पे नाम लिखते हैं अपने कैंडिडेट्स का, नाम लिखा जाता है एज पर रैंकिंग, ठीक है ना, रैंकिंग के हिसाब से नाम लिखा जाता है इस पे,
फिर एक वोटर आता है, फिर वोटर अपने कैंडिडेट को ढूंढता है कि मेरा कैंडिडेट किस लिस्ट में है और वो उसी लिस्ट को वोट देता है, ठीक है ना। फिर यहां पे भी जिस लिस्ट को जितनी परसेंटेज ऑफ, देखिए अगर ये एक पॉलिटिकल पार्टी का लिस्ट है, यहाँ पे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी अपना लिस्ट बनाएगी, यहाँ पे इस पार्टी के कैंडिडेट्स होंगे इस लिस्ट में, इस वाले लिस्ट में इस पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स होंगे, तो वोटर जब वोट डालने जाता है वो लिस्ट को देखता है, लिस्ट में जो उसका अपना कैंडिडेट होगा उसी को वोट देता है, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि वोट्स आर गिवन टू द पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी के लिस्ट को वोट दिया जाता है, न कि कैंडिडेट को, लेकिन कैंडिडेट को देख के ही फिर एक वोटर वोट देता है उसी लिस्ट को, ठीक है, जिसमें उसका कैंडिडेट होता है, ठीक। और उसके बाद देखा जाता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी के लिस्ट को कितने परसेंटेज ऑफ वोट्स मिले, ठीक है ना। उसी के हिसाब से फिर इन कैंडिडेट्स रैंकिंग के हिसाब से फिर इन लिस्ट्स में से उन कैंडिडेट्स को निकाला जाता है और उनको असेंबली में या कहीं और के मेंबर्स बनाए जाते हैं, ठीक। उसके बाद है और एक चीज, वो हो गया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ये भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का एक हिस्सा है। यहां पे क्या होता है, यहां पे एक वोटर जब वोट डालने जाता है तो वो प्रेफरेंस के हिसाब से वोट देता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल वो पहले ए को वोट देगा, ठीक है, प्रेफरेंस देता है, मेरा वोट पहले ए को जाना चाहिए, अगर ए ने मेरे वोट से नहीं जीता उसके बाद मेरा वोट बी को दिया जाए, ठीक है। अगर बी ने भी मेरा वोट नहीं जीता तो उसके बाद मेरा वोट सी को दिया जाए। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एक ही वोट जो है ये ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन कैंडिडेट टू अनदर कैंडिडेट, ठीक है। पहले एक कैंडिडेट को अगर ए ने इसके वोट से नहीं जीता तो उसके बाद बी को उसी का वोट दिया जाता है। प्रेफरेंस मिलती है कैंडिडेट्स को कि पहले मेरा वोट, या ऐसा भी हो सकता है पहले मेरा वोट सी को जाना चाहिए, अगर सी ने नहीं जीता फिर मेरा वोट बी को दे दो, अगर बी ने भी नहीं जीता फिर मेरा वोट ए को दे दो, मतलब यहाँ पे वोट जाया नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये था इलेक्टोरल सिस्टम, ठीक। आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।